नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5 के पर स्वागत करता हूं। ग्रामर की सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके पहले हम जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किए थे उसमें से हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग नाउन की चर्चा कर चुके हैं, प्रोनाउन की चर्चा कर चुके हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अभी आगे जो चीज़ें बाकी हैं उसमें देखिए, अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो लैटिन वर्ड है, ये लैटिन शब्द प्रीपोनियर से निकला हुआ है। प्रीपोजिशन लैटिन भाषा के प्रीपोनियर से निकला हुआ है। PRE और पोनियर PONERE शब्दों से बना हुआ है। अब देखो, प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, कहते हैं प्री मतलब पहला या बिफोर। पोनियर मतलब होता है टू प्लेस। तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थान के पहले, किसी भी प्लेस के पहले या किसी स्थान के पहले हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन जो होता है दो शब्दों के बीच में पारस्परिक रिलेशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पेड़ पर बैठा हूँ, तो मैं जो है पेड़ पर बैठा हूं, तो मेरे और पेड़ इन दो चीजों के बारे में जो रिलेशन बता रहा है, ये पर बता रहा है कि मैं पेड़ पर बैठा हूं, पेड़ के नीचे बैठा हूं, पेड़ के ऊपर बैठा हूं, पेड़ के बगल बैठा हूं। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं, ये दो चीजों के बीच में पारस्परिक संबंध को डिनोट करते हैं। तो जहां पर हम पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं, पारस्परिक संबंध किन शब्दों से उनका पता चलता है, जैसे कि ये किसी दो नाउन के बीच में हो सकते हैं पारस्परिक संबंध, दो प्रोनाउन के बीच में हो सकते हैं, या शब्दों के बीच में हो सकते हैं। इसमें नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं। इनका मेन बात बेसिकली इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वह प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये एक प्रकार से पोजीशन बताने का काम करते हैं। जैसे कुछ वर्ड अगर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रामू इज ऑन द ट्री, तो रामू क्या है, नाउन है, किसी का नाम है तो नाउन है, पढ़ चुके हैं। और ट्री भी क्या है, नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर रामू की पोजीशन बता रहा है कि रामू इज ऑन द ट्री, यानी कि रामू पेड़ पर है। तो ये ऑन से इस पोजीशन का निर्धारण हो रहा है। तो ऑन जो है प्रीपोजिशन है। यहीं पर हम ऑन की जगह अंडर कर सकते थे, रामू इज अंडर द ट्री, तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन हो जाता। रामू इज बिसाइड द ट्री, रामू पेड़ के बगल है, तो बिसाइड प्रीपोजिशन हो जाता। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो सिचुएशन, रामू की सिचुएशन बता रहे हैं कि रामू कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो रामू इज इन फ्रंट ऑफ ट्री, इन फ्रंट ऑफ कर सकते थे, हम ऑन की जगह पे इन फ्रंट ऑफ लगा सकते थे, रामू पेड़ के सामने है। तो जैसे जैसे ये प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे रामू की स्थिति भी बदल रही है। तो प्रीपोजिशन तो ये पोजीशन बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, पोजीशन हमारी कहाँ है, दो नाउन के बीच के रिलेशन को बता सकता है, प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को बता सकता है, या कोई भी वर्ड हो सकते हैं उनके बीच के रिलेशन को बता सकता है। जैसे कैट क्या है, नाउन है। इज माने है अंडर द टेबल, टेबल भी क्या है, नाउन है। तो कैट और टेबल, इन दोनों का रिलेशन ये है कि कैट टेबल के नीचे है, तो ये अंडर से पता चल रहा है, तो उसके नीचे, तो ये अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से देखिए, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, आउट हो गया, अंडर हो गया, ऑन टू हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। ये जो भी वर्ड होते हैं, इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिसाइड हो गया, ये जो भी वर्ड होते हैं, ओवर हो गया, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ऑफ हो गया, OFF हो गया, इस तरह से ये सब प्रीपोजिशन का काम करते हैं। द ट्री, जैसे यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं दैट ट्री इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरा घर, मेरा घर कोई एक चीज है, एक वर्ड है, या इसे कह सकते हैं नाउन है। हाउस क्या है,
नाउन है, हाउस मेरा, मेरा यहाँ पर क्या एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये घर के बारे में बता रहा है। दैट ट्री, ट्री क्या है, नाउन है। इनकी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ से पता चल रही है कि वह पेड़ मेरे घर के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ क्या है, एक पोजीशन बता रहा है पेड़ और घर की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रहे हो, किस ओर देख रहे हो, तो ये एट क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो ये मैंने बताया कि प्रीपोजिशन बहुत होते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिसाइडिंग हियर, मतलब आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो, तो ये फॉर जो एक प्रकार से टाइम डिनोट करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी प्रीपोजिशन है। सिंस, ये भी प्रीपोजिशन है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। सिंस, व्हेन, हैव यू बीन वर्किंग हियर, यानी आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, तो ये टाइम डिनोट करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन की बहुत सी कंडीशन है, यानी बहुत होते हैं, उनको हम समय समय पे इस्तेमाल करते रहते हैं। बिफोर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। आफ्टर, किसी के बाद, एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। बिहाइंड, पीछे, एक प्रकार का प्रीपोजिशन। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, यानी कि लड़का जो है, लड़का ये क्या है, नाउन है। इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है। अब इसकी पोजीशन कौन बताएगा, दरवाजे, दरवाजा क्या है, नाउन है, इसके पीछे, ये बिहाइंड बता रहा है, तो बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि हम दो चीज़ों की, दो नाउन के रिलेशन को इस तरह से ये संबंधित करता है कि ये आपस में किस तरह से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है संधि, समझिए आप, जंक्शन का मतलब होता है संधि। ये लैटिन में कॉन्जिगियर से बना हुआ है, कॉन्जंजियर। कॉन का मतलब होता है, कॉन, कॉन का मतलब है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, साथ। और जंजियर, जंजियर का मतलब होता है ज्वाइन, जुड़ना, जो साथ साथ जुड़े, ठीक है। तो कंजंक्शन एक संधि होती है जब दो या दो से अधिक शब्द, चाहे वह लेटर हो, जैसे ए एंड बी, ए और बी को मैंने एंड से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। दो वर्ड हो गए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये बड़े लेटर में रहेगा। तो राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, इन दोनों को मैंने एंड से जोड़ दिया, तो एंड क्या है यहाँ पर, एंड कंजंक्शन है। दो फ्रेज हो गए, फ्रेज को, फ्रेज मैं बताया हूँ शब्दों का ग्रुप जो होता है जिनका वही अर्थ होता है। दो क्लॉज हो गए, एडियम्स हो गए, ये मतलब सेम तरह की चीजें, चाहे वह प्रोवर्स, कोई कहावत हो, कोई वाक्य हो, कुछ भी हो, अगर ये जिन शब्दों से जुड़े होते हैं आपस में, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। उन शब्दों को कंजंक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है ए एंड यू आर वावेल्स, ए और यू वावेल्स हैं, तो ए और यू को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एंड कर रहा है, तो इस एंड को हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। ये एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। उसी तरह से दो वर्ड ले लेते हैं, पेशेंस ये नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड नॉलेज और ज्ञान ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर पेशेंस एंड नॉलेज दो बातें, दो चीजें लिखी गई और दोनों को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया, तो एंड क्या है, कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन हो गया। द गर्ल्स आर सिटिंग, लड़कियां बैठी हुई हैं, द गर्ल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। तो अंडर तो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ बैठी हुई, पेड़ के नीचे, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। एंड बिहाइंड द ट्री, और पेड़ के पीछे बैठी हुई हैं, यहाँ पर पीछे ये भी पोजीशन बता रहा है, तो ये भी प्रीपोजिशन हो गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन में आएगा। लेकिन यहाँ पर एंड जो है, इनको देखिए, ये एक फ्रेज ये है, ये क्या है, एक फ्रेज है। अंडर द ट्री शब्दों का एक समूह है जिसे फ्रेज कहते हैं। बिहाइंड द ट्री ये भी शब्दों का एक समूह है जिसे भी हम लोग फ्रेज कहते हैं।
तो दो फ्रेजों को एंड ने जोड़ा तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो एंड यहाँ कंजंक्शन का काम कर जाएगा। इसी तरह से और हम अगर कुछ वाक्य लेते हैं समझने के लिए इसको, तो जैसे एक आध दो और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यू आर वेरी naughty and you are very naughty and clever boy। तुम शरारती और चालाक लड़के हो। तो यहाँ पे तुम हो बहुत शरारती हो, एंड क्लीवर और चालाक हो, तो ये एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन में सिर्फ एंड ही नहीं आता है, एज भी आता है, बिकॉज भी आता है, ठीक है, हु भी आता है, व्हेन भी आता है, दैट भी आता है। बहुत सी चीजें हैं जो कंजंक्शन का काम करती हैं, और जरूरत के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कंजंक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस हम ले लिए, एक इज यू, या तुम ही हो, हु हेल्प्स हर, जो उसकी मदद करता है। इट इज यू, तुम ही हो, हु माने जो, हेल्प्स है उसकी मदद करता है। तो ये हु क्या है, इस वाक्य को, इस वाले वाक्य को और इस वाले वाक्य को आपस में ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, रिलेटिव कंजंक्शन। इसी तरह से दैट इस्तेमाल होता है, इसी तरह से व्हाट इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कंजंक्शन, अभी हम इनको सिर्फ एक बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे हम इनको पहचानेंगे। इन सबको हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे इनको पहचानते हैं। अगला जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेसियर नामक शब्द से निकला हुआ है, जो अलग अलग करते हैं। तो एक होता है इंटर, एक होता है जेसियर। इंटर मतलब इन बिटवीन, जेसियर मतलब टू थ्रो, फेंक देना, बीच में कुछ चीज अचानक से फेंक देना। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरजेक्शन का मतलब यहाँ है कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम अचानक से हमारे मुंह से कोई शब्द जब हम निकालता है, अचानक से, जब मैंने क्या देखा, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे अचानक से क्या दिखा, एक सांप दिखा, कहती अरे बाप रे। तो अरे बाप रे, ये जो अचानक से विदाउट प्री प्लानिंग अगर हमारे मुंह से कोई शब्द ऐसे निकलते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इनके पीछे इस तरह से एक विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगता है, ये वाला इंटरजेक्शन वाला सिंबल लगता है। जैसे यहाँ गॉर्जियस में लग जाएगा, ऑसम में लग जाएगा, ब्रेव में लग जाएगा, वाव में लग जाएगा, हुर्रे में लग जाएगा, अलाश में लग जाएगा, फाई में लग जाएगा। अब लोग ये क्या है, जैसे जब हम लोग मैच खेले और मैच जीत गए तो हम लोग खुशी मनाए, तो वहाँ हुर्रे शब्द का इस्तेमाल, हुर्रे इस्तेमाल होता है। तो कोई चीज हमने देखा, वाव, ताजमहल हमने देखा तो कहा वाव। तो वाव, ये अचानक से जो शब्द इस तरह से निकलते हैं, या मैंने कहा फाई यानी छी छी। कुछ चीज हमने देखा ऐसा जो हमको बहुत बेकार लगा, तो वहाँ हम कहते छी छी, अजीब कितना लग रहा है, कितना बेकार लग रहा है ना। तो ये सब जब हम अचानक से कोई चीज़ हमारे मुंह से निकल जाता है, तो जब हम बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं, मन एकदम अभिभूत हो जाता है किसी चीज़ से, तो बिना प्लानिंग के जो अचानक से हमारे मुंह से निकलता है, इन शब्दों को ही हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। गॉर्जियस, ऑसम, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज के लिए, किसी बढ़िया चीज के लिए ऑसम का प्रयोग करते हैं। बहादुरी देखिए ब्रेव, कोई सुंदर सी चीज, वाव, हुर्रे, बहुत जीत या खुशी को प्रदर्शन, अलाश, दुख व्यक्त कर, अलाश, अरे, फाई, कोई गंदगी वाली चीज होती है, फाई। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं, जो कि इस तरह से कभी कभी हमको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है एडवर्ब। हमने एडवर्ब को लास्ट में क्यों लिया, जबकि हमने क्या पढ़ा, हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, फिर हमने वर्ब भी पढ़ लिया, हमने प्रीपोजिशन भी पढ़ लिया,
हमने कंजंक्शन भी पढ़ लिया, हमने इंटरजेक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है, इन 7 पढ़ लिए। अब सबसे लास्ट में हम लेकर आ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि एडवर्ब को कहते हैं वैसे हिंदी में, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्ब, तो इसलिए इसको हम थोड़ा फोकस करें। तो एडवर्ब को वैसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब की विशेषता बताता है। जैसे देखिए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बाकी एडजेक्टिव से लेकर, एडजेक्टिव हो चाहे वर्ब हो, चाहे खुद एडवर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, ये सब चीजें के बारे में जो कुछ जानकारी देगा उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी सेंटेंस के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, सब के बारे में, सिर्फ नाउन प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब के बारे में जो बताएगा एडवर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बारे में जो बताएगा एडवर्ब हो जाएगा, सब चीजों के बारे में। कुछ एग्जाम्पल से अगर समझें तो यहाँ लिखे द टॉर्टोइज यानी कि कछुआ, वॉक चला, स्लोली धीरे धीरे, बट स्टेडली लेकिन एकदम लगातार। अब देखिए स्टेडी मतलब लगातार, धीमे चला लेकिन लगातार चला। देखिए टॉर्टोइज क्या है? ये है नाउन। ये क्या है? ये है नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम है, किसी जानवर का, यानी कछुआ, ठीक है। वॉक माने चला, चलना, चलना क्या होता है? वर्ब होता है। हम कल ये डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। चला, कैसे चला? धीमे चला, कैसे चला? धीमे चला। तो ये चलना के बारे में बता रहा है कि कैसे चला, धीमे चला। जो वर्ब के बारे में बताएगा उसे एडवर्ब कहेंगे। लेकिन लगातार चला तो ये भी वर्ब चलने के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए वर्ब के बारे में, ये जो है स्लोली भी वर्ब के बारे में बता रहा है, स्टेडली भी वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रिसेंटली, मतलब हाल ही में, इंडियन वीमेन टीम, जो भारतीय महिला टीम है, अभी हाल ही में जो भारतीय महिला टीम है, परफॉर्म की वेल माने बढ़िया, परफॉर्म माने प्रदर्शन करना, तो ये वर्ब हो गया। कैसा प्रदर्शन करना? बढ़िया प्रदर्शन, तो ये भी इस वर्ब के बारे में बता रहा है वेल, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। द ताजमहल, ताजमहल नाउन है, आप जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी पार्टिकुलर चीज का नाम है। इज मीन्स है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई चीज नाउन है और नाउन के गुणों को बताता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन के गुण को बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल कौन है? ताजमहल है, ताजमहल नाउन है, तो ब्यूटीफुल जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल तो कितना ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल तो कितना ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। ये इस ब्यूटीफुल की क्वालिटी को बता रहा है कि बहुत। तो जब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी चीज के बारे में कोई कुछ बताता है तो एडवर्ब हो जाता है। तो एडजेक्टिव के बारे में जो ये वेरी बता रहा है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा इसके पहले वर्ब के बारे में बता रहा था तो एडवर्ब था, अभी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। कुछ और अगर सेंटेंस लेते हैं, इसमें कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट, द टी माने चाय, चाय क्या है? नाउन है। इज हॉट अगर हम लिखे होते द टी इज हॉट, चाय गर्म है, तो यहाँ पर टी जो है नाउन है और हॉट क्या है? गर्म है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बारे में ये बता रहा है इसके बारे में, चाय के। अब ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये लिख दिया टू हॉट, जब ये टू लिख दिया तो हॉट कितना हॉट? टू हॉट, तो ये इस हॉट जो एडजेक्टिव है इसके बारे में ये टू बता रहा है कि हॉट कितना? टू हॉट, मतलब हद से ज्यादा हॉट। तो इसके इंटेंसिटी को, इसकी तीव्रता को बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। तो ये देखिए एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडवर्ब हो जाता है।
यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखिए, नाउ अडेज आजकल आवर आर्मी इज वर्किंग वेरी केयरफुली, हमारी जो आर्मी है काम करे, वर्क माने काम करना, तो ये वर्ब हो गया। काम करे, कैसे काम करे, केयरफुली, केयरफुली काम करे, सावधानी पूर्वक, तो ये वर्ब के बारे में, इस वर्ब के बारे में बता रहा, काम कैसा, काम सावधानी से, तो एडवर्ब हो गया, वर्ब को बताएगा तो एडवर्ब हो गया। और केयरफुल, तो कितना केयरफुल, वेरी केयरफुल, तो ये इस केयरफुल को और ज्यादा बढ़ा के बता रहा है, एडवर्ब के बारे में और ज्यादा बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। हमने कहा ना एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में भी बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। द बर्ड माने चिड़िया, नाउन है। फ्लू माने उड़ गई, ये उड़ना वर्ब है। ओवर माई हेड, माई हेड माने मेरे सिर के, मेरा सिर क्या है, नाउन है। के ऊपर, ऊपर ये पोजीशन बताया, पोजीशन जो होता है वो प्रीपोजीशन होता है, प्रीपोजीशन होता है। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली, एकदम से ऊपर, मतलब इसी ओवर के बारे में, मतलब एग्जैक्टली ओवर, एकदम उसी के ऊपर से, तो ये जो एग्जैक्टली शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एडवर्ब जो होता है ये सेंटेंस के बारे में भी पूरा बताता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन के बारे में बताता है, एडवर्ब कंजंक्शन के बारे में बताता है। तो एडवर्ब सब चीज़ों के बारे में बताता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है। तो आई होप आप यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकारों को समझे होंगे। अगले वीडियो में हम बहुत सी एग्जाम्पल लेकर अलग अलग कहाँ पर कौन सा शब्द नाउन का काम कर रहा है, कहाँ पर एडजेक्टिव का, कहाँ पर क्या, इनको हम अलग से समझेंगे। अभी के लिए आप सब ये वीडियो देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।